ओके, चलिए शुरू करते हैं। एंड दिस इज माय फर्स्ट appearance in electronic learning. I'm here to share my concept of how to learn chemistry. If you have a interest, I hope I will not bore you. Hello guys, I'm Dr. Kamarul Monir and welcome to my YouTube channel Chemistry Through Problem Solving. एक्चुअली मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चैनल मैंने इसलिए खोला है कि कुछ प्रॉब्लम में लेकर आऊंगा एंड उसके रिलेटेड जो बैकएंड में केमिस्ट्री है ना, उसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझाते जाऊंगा आपको थोड़ा थोड़ा। आप थंबनेल में जरूर देखे होंगे कि दो प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब उसको सॉल्व भी करेंगे एट द एंड पे। उससे पहले हम आज दो क्वेश्चन चूज करके रखे हैं एक्चुअली केमिस्ट्री का। ये जो नीट 2023 का एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें ये 73 नंबर पे जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा देखिए पहले। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ये देखिए, ये है आपका एक अल्कोहल। ओके, यहाँ पे उसका आईयूपीएसी नाम दिया हुआ है और इसमें जो रिएजेंट है दिस इज HBr। अब ये इसके साथ रिएक्शन करके बनेगा क्या। नॉर्मली केस में ऐसा होता है कि ये अल्कोहल में जब आप HBr कोई भी एसिड देंगे तो फर्स्ट चीज जो होगा, हमको स्टेप बाय स्टेप जाना है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपको पहले देखना है कि ये रिएजेंट इस सबस्ट्रेट के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। अगर आपको नहीं पता कुछ भी, फिर भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो एवरीथिंग विल बी वेरी सिंपल। देखिए यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो ये आपका दिया हुआ है अल्कोहल, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ इधर। CH CH3, ये हो गया आपका CHOH एंड ये CH3। नाउ ये जो HBr दिया है ना, ये आपका H प्लस का सोर्स बनेगा। अरे जो लोन पेयर है आपका OH का, ये फर्स्ट टेक अप दिस प्रोटॉन and then it will form like this. Okay, ये थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है मामला। CH, ये हो गया आपका OH2 प्लस और ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ उसको। अब क्या कर गए, OH2 तो बन गया, ये OH2 बन गया, ये तो रहेगा नहीं ऐसे। तो क्या होगा, SN1 रिएक्शन के जरिए ये क्या हो जाएगा, इधर से निकल जाएगा। तो मान लीजिए ये निकल गया आपका वाटर इधर से। तो जो होगा अब नेक्स्ट, ये बनेगा आपका कार्बोकैटायन। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करके लिखता हूँ। ये बन गया आपका कार्बोकैटायन। अब देखिए डिग्री के अनुसार ये होगा आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि एक कार्बन है, दो कार्बन के साथ अटैच। मैं उतना माइन्यूट डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप जो प्रिपरेशन ले रहे हो एट द एंड पे, तो मैं बस इतना समझ लिया कि आप लोग इस साल 2024 में नीट एग्जाम अपेयर करोगे फिर से। तो उस केस में मैं इतना समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा बेसिक तो आपको डेफिनेटली क्लियर है ही है। बस बाकी इसमें क्या होगा, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। अब ऐसा हो सकता था कि जो H प्लस देने के बाद जो Br माइनस बचा, ये Br माइनस आपको सीधा जाके इधर अटैक कर सकता था और अटैक करके जो ब्रोमाइड कंपाउंड है वो बन सकता था। या कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन नंबर 3 जो है, ये प्रोडक्ट बन सकता था। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, ये इसके देखिए, ये जो कार्बन है इसके बाजू में जो कार्बन है, इस कार्बन में जो हाइड्रोजन अटैच है ना, ये हाइड्रोजन एज ए हाइड्राइड शिफ्ट करेगा आपका नेक्स्ट कार्बन पे। ये क्यों शिफ्ट करेगा, क्योंकि शिफ्टिंग के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा, दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन दिस वन। क्योंकि पहला वाला जो कार्बोकैटायन था, ये था आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये जो शिफ्ट करने के बाद जो कार्बोकैटायन बना, ये बना आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन। नाउ हम लोग क्या जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मच मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन। सो दिस कार्बोकैटायन विल जनरेट। ओके, नाउ अब क्या होगा, दिस bromide ion will attack this carbocation center and the corresponding product will form. So अगर ऐसा बना तो आपका प्रोडक्ट होगा ये। ठीक है, आप ढूंढिए ये कहाँ पे है। ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 पे। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये हो गया आपका ये। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्चुअली कार्बोकेटाइन नॉन नेसेसरी की ऑलवेज हम एक डिग्री के आधार पे विचार करेंगे। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि अदर देन द फैक्टर ऑफ डिग्री वी विल हैव ए डिफरेंट रीजन टू सेपरेट द स्टेबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट सबस्टेट। लाइक एक देखिए, थंबनेल पे हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पे क्या था, R2N
यहाँ पे आर है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाला कार्बोकेटन है। एक तो होगा ये वाला कार्बोकेटन, और दूसरा वाला जो कार्बोकेटन था यहाँ पे था, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर था। ओके, जस्ट फॉरगेट अबाउट द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो कार्बोकेटन है ये हम पकड़ लेते हैं लगभग 2 डिग्री। यहाँ पे जो है ये भी सेम टाइप का, ये भी 2 डिग्री। ओके, अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटन दोनों में तो सेम है डिग्री के हिसाब से, तो आप इसको सेपरेट कैसे करेंगे? हम कैसे बता पाएंगे कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, दिस वन और दिस वन? अब इसका एक तरीका और है। ये क्या है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट सबस्टेट में आपको डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी आएगा एक एक करके, तो वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वहां पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, एक सिंपल सा फंडा हमारा जो है रेजोनेंस का, वो क्या करता है जी, कोई भी कार्बोकेटन का एडजेसेंट एटम पे अगर लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है ये ऐसे करके डिलोकलाइज हो जाता है। और डिलोकलाइज हुआ तो आपको क्या बनेगा, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, अब इस दोनों में, इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, ये तो खैर बाद का बात है। हम अभी इन दोनों में से कौन सा, सॉरी, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है वो हम करेंगे कंपेयर। ओके, अगर सेम टाइप का रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिस कंपाउंड में अगर हम करेंगे ड्रॉ, तो कैसा दिखेगा ये? इसका बार लोन पेयर है, ये ऐसे रेजोनेंस करेगा, तो ये ऐसा बना आपका दिस टाइप का कंपाउंड। ओके, तो आपको कैसे दिखने में कैसा लग रहा है कि दोनों कंपाउंड में तो रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस इज ऑल्सो ए फैक्टर जो कि दोनों सबस्टेट को डिफरेंशिएट कर सकता था। लेकिन दोनों में अगर इसमें और इसमें दोनों में अगर रेजोनेंस हो रहा है तो फिर कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? लेकिन यहाँ पे आता है एक और रूल्स, जिसको हम ब्रेड्स रूल का नाम पे जाना जाता है। अब ब्रेड्स रूल क्या बोलता है कि अगर कोई कोई भी एटम ब्रिज हेड पोजीशन में है, तो कोई भी एटम अगर ब्रिज हेड पोजीशन में है, तो उसका एडजेसेंट डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। अब ये जो एक रूल तो इसने बोल दिया, क्योंकि इसने बहुत सारा सबसेट को स्टडी किया, देख के बताया कि ये वाला जो है, दिस टाइप ऑफ मोइटी इज वेरी अनस्टेबल रेदर देन द सिंपल काइंड ऑफ थिंग। तो ये बोला तो कुछ कुछ तो रीजन होगा, अब अनस्टेबल है तो कुछ इसका रीजन होगा। अब रीजन कुछ ऐसा है इस ब्रेड्स रूल का, क्योंकि देखिए ऑलवेज जो जहां पे भी कोई भी, मान लीजिए इसको छोड़िए, हम नाइट्रोजन को भूल जाते हैं, मैं मान लेता हूँ कि इस टाइप का कुछ एक कंपाउंड है। ओके, और यहीं पे डबल बॉन्ड है, तो यहीं पे अगर डबल बॉन्ड है, तो हम क्या ऐसे नॉर्मल थ्योरी में ये वाला जो कार्बन होगा, ये क्या sp2 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि एनी कार्बन व्हिच अटैच विद द डबल बॉन्ड ये sp2 हाइब्रिडाइज। तो तो फिर इसका हाइब्रिडेशन भी sp2, इसका हाइब्रिडेशन भी sp2 ही होना चाहिए, होगा। अब sp2 का एक थ्योरी ऐसा है कि अगर कोई sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो इट शुड बी ऑलवेज प्लानर। ओके, तो ये होगा क्या, प्लानर होगा। अब देखिए इस सबस्टेट में अगर ये वाला ब्रिज अगर नहीं रहता, तो क्या होता, ये प्लानर बन जाता। ओके, क्योंकि ये प्लानर नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये वाला ब्रिज जो है इन दोनों कार्बन को पकड़ के रखा है। तो लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन का हिसाब से इसका क्या है, इसका रिक्वायरमेंट है प्लानर पोजीशन, लेकिन ये प्लानर बन नहीं पा रहा है। तो ये प्लानर नहीं बन पा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये एक स्ट्रेन फेस कर रहा है। तो ये स्ट्रेन के कारण क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट करेगा ही नहीं। दैट इज व्हाई ब्रेड रूल बोलता है कि अगर कोई ब्रिज हेड किसको बोलता है, कि मान लीजिए कोई भी ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन, अगर यहाँ से यहाँ कैसे कैसे कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, ये कार्बन एंड दिस कार्बन, दिस टू कार्बन बिकम ए फॉर्म ए ब्रिज, ये दोनों कार्बन के साथ ये बन गया आपका ब्रिज। ठीक है ना? तो ये अगर ब्रिज बन गया, तो इस कार्बन का एंड इस कार्बन का हम कहेंगे कि अब ब्रिज हेड, इन दोनों को बोलेंगे ब्रिज हेड। अभी ब्रिज हेड पोजीशन के साथ, मतलब इस कार्बन के साथ कोई भी डबल बॉन्ड ये टॉलर करेगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे भी नहीं बन सकता डबल बॉन्ड, सिमिलरली यहाँ पे एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। लेकिन अगर कंपाउंड ऐसा हो कि मान लीजिए ऐसा ऐसा हो, यहाँ पे बन सकता है डबल वन। क्लियर? सो ये वाला फंडा जो है, ये अच्छी से बस समझ लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ब्रिज हैंड में डबल वन नहीं बन सकता। अब यही ब्रेड्स रूल को यूज करके हम बहुत सारे चीजें सॉल्व करेंगे आगे जाके, किसी की एसिडिटी, कभी किसी का बेसिसिटी, या समटाइम कोई डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी, समटाइम रेजोनेंस का फंडा, कुछ भी हम करेंगे यूज, उसका यूज करके। ठीक है ना? अभी फिलहाल कुछ ऐसा बना, हमारा जो थंबनेल पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था, उस क्वेश्चन में ऐसा था कि दो दो कार्बोकेटन हमने दिए थे, उसमें एक तो ऐसा था
R2N सिंगल बॉन्ड CH चार कार्बोकेटन यहाँ पे, और एक तो हो गया आपको यहाँ पे, दोनों सेम ही टाइप दिखता है। लेकिन आप देखिए ये वाला रेजोनेंस यहाँ पे परमिसिबल है। अगर रेजोनेंस है तो नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल है। ये रेजोनेंस का रूल्स है। अभी यहाँ पे ये वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, बिकॉज ये रेजोनेंस करने के लिए इसको ब्रेड रूल को तोड़ना पड़ेगा। सो इट विल फॉलो द ब्रेड रूल। सो दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल। तो एक तो हमारा वो हो गया, पहला वाला क्वेश्चन का सवाल आंसर हो गया। ओके, आपका ऐसे ही कुछ है, जैसे मान लीजिए आपको मैं एक और देता हूँ यहीं पे। अगर आप पूछिए कि आपको ऐसे दे दिया, मान लीजिए एक इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनोन, और यहाँ पे मैंने एक एसिड दे दिया, ठीक है ना। आप इसको मैंने किया हीट। अब हीट के प्रेजेंस से ये क्या होगा, हीट के प्रेजेंस से ये बताइए, हीट के प्रेजेंस से जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड आप सोचिए इसको हीट देंगे तो क्या होगा। अब हीट अगर दिया इसको तो ये होगा डिकार्बोक्सिलेशन होगा इसका। उसका मतलब CO2 इसका से निकल जाएगा। और कैसे निकल जाएगा इसका CO2, इसका पहले आपको मैकेनिज्म देखना पड़ेगा उसका। ओके, ये मान लीजिए आपका ओ ए होगा एच, जैसे हीट देंगे ये इधर पकड़ेगा, ये इधर जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। वो ऐसा गया तो कंपाउंड आपका बनेगा ऐसा OH। तो ये फिर से क्या होगा, ये होके एनोल से कीटो बनेगा, और फिर बनेगा साइक्लोहेक्सेन। देखिए ये जो CO2 सी डबल एच था, ये निकल गया। इसको डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इन प्रेजेंस ऑफ हीट ये हो गया आपका डिकार्बोक्सिलेट। अगर सेम टाइप का कंपाउंड मान लीजिए मैं ऐसा देता, ये बना दिया आपका ऐसा, इधर होगा कार्बोनिल और कार्बोनिल के साइड में यह हो गया आपका COOH। आप ये दे दिया हीट, तो आपको लग सकता है कि ये तो भाई कार्बोनिल का अल्फा पोजीशन में COOH है। जनरली कार्बोनिल का अल्फा पोजीशन में अगर COOH है, ये हो गया कार्बोनिल। इसका इस पोजीशन नेक्स्ट पोजीशन को अल्फा बोलते हैं, उसका नेक्स्ट पोजीशन को बीटा बोलते हैं, उसका बड़ा हो गया आपका गामा। ये अल्फा, ये बीटा, ये हो गया गामा पोजीशन। तो ये पोजीशन याद रखिएगा। और कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा पोजीशन में अगर COOH है, ठीक है ना, कहीं पे भी कार्बोनिल का अल्फा में अगर COOH है, दैट कंपाउंड इज वेरी प्रोन टू डिकार्बोक्सिलेट। अगर थोड़ा सा भी हिट दिया जाएगा, मान लीजिए 60 डिग्री की और 80 डिग्री के आसपास कुछ हिट दिया जाएगा, तो ये COOH को छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन इस फॉर्म में दिस कंपाउंड है जो है, ये है आपका स्टेबल। ये 60-80 डिग्री में ये डिकार्बोक्सिलेट होता ही नहीं है। ये क्यों, क्योंकि इसका रीजन सेम उधर देखिए बैकएंड में फिर से ब्रेड आएगा। क्योंकि ये अगर डिकार्बोक्सिलेट करना चाहा तो इसको तो जाना तो पड़ेगा सेम प्रोसेस में, या कि आपको पहले वाला जो मैकेनिज्म मैंने दिखाया ऐसे मैकेनिज्म इसको करना पड़ेगा फॉलो। लेकिन ऐसा हुआ, ये मान लीजिए हो गया, तो ये इसको पकड़ेगा, ये इधर मारेगा और ये वाला मारेगा इधर। अगर ऐसा मारा तो फिर देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, जो कि ब्रेड सूल का खिलाफ है। ये आपका होगा दोनों ब्रिज हेड, दिस एंड दिस ब्रिज हेड, और ब्रिज हेड में एडजस्ट में डबल बॉन्ड। ये ब्रेड रूल का खिलाफ है, तो ये डिकार्बोक्सिलेट करेगा ही नहीं। अगर ये नहीं करेगा तो फिर इस कंपाउंड को हीट का बेस से स्टेबल माना जाएगा। तो आपको कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है कि व्हिच कंपाउंड इज मोर ससेप्टेबल टुवर्ड्स हीट, और कौन सा इजीली डिकार्बोक्सिलेट होगा, कौन सा स्टेबल रहेगा, कुछ भी करके पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये छोटा छोटा चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्योंकि ये सारी चीजें देखिए, कोई कंपाउंड की स्टेबिलिटी हो, एसिडिटी का मामला हो, बेसिसिटी का मामला हो, या फिर इस टाइप का कुछ रिएक्शन हो, कहीं पे आपको यही सारे कुछ फंडा है, जैसे रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, या फिर ब्रेड स्टूल हो गया, या फिर कुछ और में एरोमेटिसिटी हो गया। ये सारे चीजें क्या है ना, आपको धीरे धीरे फंडा में आएगा, और आपको उसी से घुमा फिरा के आपको उसी नॉलेज लेके आपको क्या करना है, आंसर करना है। देखिए एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट लाइक अदर सब्जेक्ट, लेकिन इनफैक्ट नॉट लाइक इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। क्योंकि जहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब जो जो चीजें है जैसे वैसे ही आपको क्वेश्चन में आएगा, आपको सॉल्व करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, पेपर सेटर क्या है, वो खुद बना भी सकता है कि कुछ भी एक स्ट्रक्चर बना दिया जो कि हो सकता है वो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं हो, लेकिन उसमें कुछ चीज जोड़ देगा और जोड़ के आपको कुछ करने के लिए बोलेगा,
और जो कि अगर आपको फंडा क्लियर है तो आप कर पाओगे, अगर फंडा क्लियर है तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी इस फॉर्मूले सेम चीजें देगा कुछ। जैसे आप 78 वाला देख लीजिए ना, ये 78 को देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, ये जो दो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे। ओके, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप है। ओके, और ये जो रिएजेंट है ये होगा आपको जिंक एच एंड एसीएल, कॉन्सेंट्रेशन एसीएल। इसको हमको पता है कि इसको ये तो क्लेवेंशन रिडक्शन होता है, और क्लेवेंशन रिडक्शन यानी क्या, कार्बोनिल हट जाता है और कार्बोनिल के पेजेस पे क्या होता है, एक कार्बोनिल चेंज होके इसमें से CH2 बनता है। मतलब पूरा कार्बोनिल हट गया और इधर जगह में बना तो आपको CH2। तो सिंपल सी बात है, ये भी CH2 बन जाएगा, ये भी CH2 बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए, कभी कभार होता है ना, अगर नॉलेज थोड़ा सा मतलब ऐसा हो, या फिर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बना दो और फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए थोड़ा सा इधर उधर कर देगा, और आपको आप थोड़ा सा आपको लगेगा यार ये तो गया। अब हमको तो बस नॉर्मली ये कार्बोनिल वाला पता है, अब इधर से ये जोड़ दिया, आप क्या कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए, यहाँ पे एक क्लू भी दे दिया। क्लू क्या है, यहाँ पे दे दिया 2H2O। 2H2O O यानी क्या, दो ऑक्सीजन इधर से रिमूव हुआ। तो एक नहीं जाएगा, ये दो तो जाएगा ही, क्योंकि ये देखिए जिंक के जेएसएल में आपको कहीं दूर दूर तक आपको है ऑक्सीजन का सोर्स नहीं है। तो ये 2H2 बनेगा कहाँ से, ये दो जो ऑक्सीजन है ना इधर से रिमूव होके बनेगा। तो ये रिमूव हुआ तो मतलब दोनों ही रिएक्शन हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, ये देखिए, ये एक नंबर जो है ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कभी कभार ऐसा लग भी सकता है, अरे ये तो भाई क्लीवेज रिडक्शन है, हो सकता है कार्बोनिल को रिडक्शन करके वो ही बनाए और ये दो में मर के आ गए आप। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा चीजें है जो थोड़ा सा हिंट दे देता है, और थोड़ा सा आपको ऐसे करना है। चलिए, इसको मैं ऐसे अभी नहीं बोल रहा हूँ, वो बाद में इसको बोलेंगे। अभी तो फिलहाल मैं जो चाहता हूँ बोलने के लिए वहीं पे जाते हैं। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट वाला कहाँ गया, अरे यार, कभी कभार ना बड़ा डिस्टर्ब करता है। ओके भाई, ये कर रहा है डिस्टर्ब, कहाँ गया यार, आया आया। ओके भाई, आ गया हमारा, ये होगा 97। देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, which among the following will be the most readily dehydrated under the acidic condition। अब गौर से पढ़िए इसको। which among the following will be the most readily dehydrated under acidic condition। मतलब डिहाइड्रेटेड यानी क्या, वाटर रिमूव होना। मतलब इधर से होगा क्या, -H2O। लेकिन देखिए, -H2 दो तरीके से हो सकता है, एक होगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस, एक होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अभी देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अगर ये -H2 हो रहा है, तो ये आपको होगा कब, थ्रो SN1 मैकेनिज्म। ओके, एक चीज ध्यान देना, इससे अगर थ्रो SN1 मैकेनिज्म मतलब SN1 का मैकेनिज्म का क्या है, मेन फंडा क्या है SN1 मैकेनिज्म का। देखिए, SN1 मैकेनिज्म मान लीजिए ये वाटर रिमूव में पकड़ लेता हूँ। जैसे आपका मान लीजिए इस टाइप का एक सबस्ट्रेट है, CH3 CH H CH CH3, ये मान लीजिए, ठीक है ना। इन पेंस ऑफ इन SN1 मैकेनिज्म में क्या होगा, SN1 में होगा क्या कि ये जो लोन पेयर है ना, पहले हाइड्रोजन को टेकअप करेगा, करने के बाद ये बनेगा आपका OH2+। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये वाटर पहले निकल जाएगा। अब निकल जाने के बाद जो बनेगा ये हो गया आपका कार्बोकैटायन CH+। ओके, अब ये कार्बोकैटायन के बाद ये पैरेलल दो रिएक्शन होता है। एक तो होता है इसका जहां से H+ आया, इसका कोरोस्पोंडिंग जो एनायन है ये यहाँ पे रिएक्ट करके ये बनेगा आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक होके एक तो कोरोस्पोंडिंग SN1 प्रोडक्ट देगा डायरेक्ट, और दूसरा हो गया आपका U1। मतलब इसके बाद ये H+ छोड़ा और जो बना आपका डबल बॉन्ड, मतलब एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये रिएक्शन। तो यहाँ पे एसिडिक डिहाइड्रेशन मतलब आपको एसिडिक डिहाइड्रेशन कंडीशन में जनरली E1 ही होता है। तो रिएक्शन होगा क्या, E1। ओके, अब E1 का मेन फंडा क्या, पहले क्या जनरेट होगा, कार्बोकैटायन। अब तो हमको जो ये चार सबस्ट्रेट दिया हुआ है,
इसमें से देखना पड़ेगा कौन सा कार्बोहाइड्रेट, यानी कौन सा वाटर रिमूव होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो रिलेटिवली, ऐसे तो कार्बोहाइड्रेट स्टेबल नॉन न्यूट्रल कंपाउंड से कम ही होता होगा, कम ही होता है। अब देखना पड़ेगा कि इन चारों में से कौन सा रिलेटिवली मोर स्टेबल है। तो जो मोर स्टेबल है वो बनेगा आपका क्या है, इजीली डिहाइड्रेट करेगा। अब एक एक करके हम देखेंगे। अब पहले वाला पहले देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका H2 प्लस बना और वो H प्लस छोड़ दिया, H2 प्लस प्लस रिमूव हो गया मान लीजिए। तो पहले वाला में अगर H2 प्लस रिमूव हो गया तो जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो हो गया आपका ऐसा। ओके, सेकेंड वाला से अगर बनेगा मान लीजिए, यानी इससे बनेगा, इससे अगर बनेगा तो ये बनेगा आपका, देखिए यहाँ पे दो OH है। ओके, तो दो OH है तो दो चांसेस है। एक तो हो गया आपका ये वाला बन सकता है और एक ये वाला बन सकता है, लेकिन जो है ये दो है आपका, देखिए दोनों इक्विवेलेंट है। तो दोनों इक्विवेलेंट है तो कोई एक मान लीजिए निकल गया, कोई एक निकल गया तो ये बना आपका इधर से ये वाला कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। अब देखिए इधर से बना तो NO2, वो देखिए यहाँ पे जो दो OH है दोनों नॉन इक्विवेलेंट, तो एक तो इधर बन सकता है कार्बोहाइड्रेट और एक इधर भी बन सकता है। ओके, और ये चौथा 4 नंबर पे जो है, ये देखिए एक ही OH है, तो इसमें तो बनने के लिए इधर बन सकता है। अब ये चारों को कंपेयर करना पड़ेगा। अब चारों में से आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना भाई, ये आपका हाईली इलेक्ट्रॉन वुडरिंग ग्रुप होता है। अगर इलेक्ट्रॉन वुडरिंग ग्रुप है तो ये बंदा एक पॉजिटिव चार्ज झेल रहा है, दूसरा NO2 क्या करेगा और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसको क्या हाईली डिस्टेबलाइज करेगा। तो ये इस केस में आपको ये भी गया, आपका देखिए इधर भी है, ये भी गया, ये भी गया, तो रिलेटिवली बचा कौन है इसमें, कोई ना NO2 ग्रुप है नहीं, तो हाई इलेक्ट्रॉन वुडरिंग कोई है नहीं, तो डेफिनेटली ये थोड़ा जल्दी आपको क्या करेगा, वाटर छोड़ेगा, छोड़ के कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा, इधर के बाद ये जो प्रोटॉन है ना ये निकल जाएगा और जाके ये जो कंपाउंड है ये फाइनल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये तो इसको देखिए ऐसा भी दे सकता था कि इससे वाटर एलिमिनेशन होने के बाद कौन सा बनेगा, तो इस टाइप का कंपाउंड कुछ भी पूछ सकता था। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अभी आपको इसके रिलेटेड शायद थंबनेल में एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जो हम देखेंगे, उसका आंसर अभी अभी करेंगे। ठीक है, और बाय द टाइम अगर ओके, नेक्स्ट जो 2 नंबर पे जो थंबनेल पे जो क्वेश्चन है वो तो आपने ऐसे बहुत आसान है, वो ऐसे मैंने दे दिया उसको। उसमें देखिए कि कार्बोकेटन जो है ना, उसके एडजस्टेंट कार्बन एक में तो आपका हो गया ऑक्सीजन और एक में है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफर, बस हमको क्या है ना, जब भी वही कोई 2 कंपाउंड में या 3 कंपाउंड में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा, या फिर बोलेगा अरेंज देम अकॉर्डिंग टू एसिडिटी और कार्बोकेटन स्टेबिलिटी, तो आप आपको सबसे पहले ढूंढना है कि इन दोनों में या दोनों में से डिफरेंस क्या है। तो बस जाहिर सी बात इसमें भी है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, वो तो दिख ही रहा है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो एक तो इसको खींचेगा, ठीक है ना, एक कार्बोकेटन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा, एक हो गया। दूसरा होगा ये अगर रेजोनेंस करने के बाद ऐसा बनेगा, तो ये हो गया पॉजिटिव, और ये भी रेजोनेंस करने के बाद ये हो जाएगा पॉजिटिव। अगर इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो उस केस में भी क्या होगा, ऑक्सीजन ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज झेल ही नहीं सकता, और रिलेटिवली इसका तो थोड़ा सा क्या ही बोले, कम ही होगा, ये थोड़ा सा लिटिल बिट ज्यादा झेल सकता है उससे। So which one is more stable? Obviously, this carbocation is much more stable than the corresponding carbocation. Okay, so ये हो गया थंबनेल वाला क्वेश्चन। अब चलिए आपको एक मैं क्वेश्चन, एक सवाल मैं मेरा एंड से देता हूँ और देने के बाद आज का ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट दिन कुछ और केमिस्ट्री लेके हम आएंगे। देखेंगे कौन सा ऑर्गेनिक का सवाल जो लग रहा है मुझे मच मोर इंटरेस्टिंग, एंड उसका कॉरस्पॉन्डिंग फैक्ट्स भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, सो आज का एक देता हूँ, आपको तो पता होगा पिनाकल, पिनाकुलर अरेंजमेंट आपको पता होगा, है कि नहीं, पिनाकुलम।
पिनाकुल पिनाकुल अरेंजमेंट। ओके, वहाँ पे मोस्ट सिंपल क्या होता है कि जैसे ये हो गया आपका पिनाकुल, इसको बोलते हैं पिनाकुल, ठीक है। CH, ये हो गया OH, ये हो गया CH3। इसको क्या, एसिड, एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या होता है ना, ये हो गया आपका पिनाकोल, पिना, इसको पिनाकोल बोलते हैं। अब इन प्रेजेंस ऑफ H+, ये बनता है पिनाकोलोन, ठीक है। ये रीअरेंजमेंट डेफिनेटली आपको पता है, इतना मुझे बिलीव है, तो इसीलिए मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ। इसीलिए आपको मैं दिखा नहीं रहा हूँ। आपको मैं एक चीज इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मेरे पास, मैं वो दो चीजें आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको एक यू कैन से आपका एक टास्क या फिर होमवर्क, कुछ भी बोल सकते हो आप, अपना दिमाग को थोड़ा लगाओ उसमें, उसके बाद मुझे नेक्स्ट बताओ कमेंट सेक्शन पे कि उसका आंसर क्या होगा, एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। एक तो ऐसा हो गया कि मान लीजिए अगर, क्योंकि देखिए ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है ना, तो हो सकता है एग्जामिनर जो है या पेपर सेटर जो है उसका दिमाग में कुछ भी आया कि चलो ये सिंपल सा तो बहुत सारा एग्जाम पे आ गया, तो थोड़ा सा घुमा फिरा कर देते हैं। एक ये होगा, इसका फंडा भी सिंपल है, इसको आपको पता है, पहले OH2+ होगा, उसके बाद सेम ये इधर से पुश करेगा, दिस विल माइग्रेट हेयर एंड दिस विल कम आउट फ्रॉम द सिस्टम, एंड बनेगा क्या, ये एक 5 मेंबर रिंग है, इसको रिंग को एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करके ये वाला जो 6 मेंबर होगा, और इधर से क्या होगा, ये बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड होगा और इधर से निकल जाएगा, और ये बनेगा आपका ऐसा, ठीक है, और बना दिया इसको मैं कार्बन। तो ये हो गया आपका कंपाउंड। सिमिलरली अगर मान लीजिए दूसरा एक मैं आपको और देता हूँ, ये हो गया, थोड़ा सा इसको कैसे लिखे यार, ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है, चलिए, ठीक है। ए मान लीजिए OH, ए मान लीजिए OH, आप इसमें भी दिया सेम H+, यहाँ पे भी कहानी सेम है, यहाँ पे OH2+ हो गया, यहाँ पे लोन पेयर इधर पुश करेगा, ये माइग्रेट करेगा और भाई निकल जाएगा, तो यहाँ पे भी बनेगा आपका, ये हो गया ये, बताओ यार, ये हो गया आपका सेम दिखने वाला, क्योंकि एक इंटेक्ट रहेगा और एक का एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, नाउ यहाँ तक तो ठीक था। अब मान लीजिए यहाँ पे भी मान लीजिए ये कर दिया ना, और यहाँ पे बोल दिया प्रोडक्ट ये क्या होगा, उसके दूसरे स्टेप में आपको दे दिया क्या ही दूं मैं, LH, लिथियम एल्बोनाम हाइड्राइड, एक नंबर पे और 2 नंबर पे दिया आपको H+। ओके, और बोलेगा इधर बी। अब बी क्या होगा, और उसका मतलब ये हुआ कि इसको तो H+ देने के बाद बना ये आपका ये। ओके, नाउ इसको एक नंबर पे लिथियम एल्बोनाम हाइड्राइड, दूसरा पे H+ दिया, बोला बी। अब बी क्या होगा, तो ये एक हो गया, मैं आपको दे रहा हूँ होम, यही आपको होमवर्क मान लीजिए, तो ये एक, अब फाइंड बी, फाइंड बी, ये बी क्या होगा ये आप एक लिख लीजिए। और दूसरा जो मैं आपको इंटरेस्टिंग एक सवाल मैं देना चाहता हूँ, अगर यहाँ तक तो हमने देख लिया कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स इफ द दिस कंपाउंड अप्लाइड द पिनाकल कंडीशन। ओके, नाउ आप मुझे ये थोड़ा सा बताएंगे। ओके, ये रहेगा आपका होमवर्क, OH, ये होगा H+, ठीक है, ये होगा प्रोडक्ट, बताइएगा। ये मान लीजिए आपको C देता हूँ, व्हाट विल बी C, अरे भाई। ओके, अगर ये फिजिकल, मतलब आप मेरा सामने आप ये आंसर करके दिखा देते तो डेफिनेटली आई वुड प्रोवाइड चॉकलेट, लेकिन क्या करे यार, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सो आप लोग है नहीं मेरे सामने, लेकिन फिर भी आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा कमेंट में बताना, दैट विल एनकरेज मी a lot. I'll try to find some interesting example from somewhere else, and try to discuss with you guys. And thank you again to watching this channel, Chemistry Through Problem Solving, CTPS you can say. Thank you.